अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स को पढ़ा था। एक थी फैक्टराइजेशन और दूसरी है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहली वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने किया था फैक्टराइजेशन का मेथड देखा हमने वो किस तरह सॉल्व होता है आपके पास, और अब हमने करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर को। जी कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी 7x² + 2x - 1 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं। तीन मेथड को आपने ज़हन-नशीन करना है, और जब आपको ये तीन मेथड आ जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जी इसके मेथड, इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसके मेथड भी देखते हैं कौन कौन से स्टेप है जिनको हम फॉलो करेंगे तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली है आपके पास इक्वेशंस ये सॉल्व करेंगे हम। इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे। जी इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है जी 7x² + 2x - 1 = 0। सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास वो है x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। हर एक वैल्यू में जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है तो आपके पास x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा आपके पास 1 तो आप उसको 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे है 7x² तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड करेंगे 7 के साथ। इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया 7 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x/7 + 2/7x - 1/7 = 0। 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, 2/7 और 1/7 = 0 एज इट इज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास 1। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इसी तरह सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है जी, कांस्टेंट यहाँ पे माइनस हो रहा है और इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें एक्स वेरिएबल नहीं होता, एक्स वाली वैल्यू या एक्स टर्म नहीं मौजूद होती, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये होगा 1/7, तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये इसका सेकंड स्टेप है। पहला कि x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होगा आपके पास, और सेकंड स्टेप है आपका जी कि कांस्टेंट को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो मेन है। इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो करना है, वो देखना है किस तरह हम करते हैं, स्क्वायर को क्लोज किस तरह बनाते हैं हम। अब यहाँ पे है जी x, और x का कोफिशिएंट है 2/7। जहाँ पे भी x होगा और उसका कोफिशिएंट होगा आपके पास, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे आप, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। जी करते हैं मल्टीप्लाई, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे होगा 1/7। ये टर्म आई है आपके पास। तो 1/7 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और इसका स्केयर लेना है, और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है और इसका स्केयर लेना है। इधर भी ऐड हो गया, इस टर्म में प्लस भी हो गया और इसका स्केयर भी आ गया। अब 1/7 + 1/7 का स्केयर, अब दोनों तरफ हमने इसको जमा भी किया और इसका स्केयर भी लिया। जी अब ये फार्मूला जो बनता है ये होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, और इस फॉर्म को हमने क्लोज फॉर्म में लेके आना है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर, a पहली रकम, b लास्ट वाली वैल्यू, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और दरमियान में वैल्यू जो होगी वो सेकंड वाली को देख के हम लगाएंगे। अगर इधर प्लस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस हो जाएगा। साइन जो होगा उनका हम सेकंड वाली टर्म को देख के लगाएंगे। अगर सेकंड वाली टर्म में प्लस है तो साइन प्लस का हो जाएगा, अगर सेकंड में माइनस है तो साइन माइनस का हो जाएगा। ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका। उसके बाद जी 1 का स्केयर लेंगे तो 1, 7 7 जा 49। अब इन दोनों वैल्यू का आपने लेना है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8/49। अब इस स्केयर को आपने ख़त्म करना है। इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपने लिया स्केयर रूट दोनों तरफ। जब स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। 8 का परफेक्ट स्केयर रूट नहीं आता तो उसको हम लिखेंगे 2√2, और 49 का जो परफेक्ट स्केयर है वो है 7 का स्केयर 7। ठीक है, अब यहाँ पे स्केयर रूट में वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, दोनों वैल्यूज़ होती हैं। जब भी आपने स्केयर रूट किसी चीज़ का फाइंड करना है तो उसकी जो वैल्यूज़ आएगी, अगर वो परफेक्ट स्केयर आ रहा तो भी, अगर नहीं आ रहा तो भी उसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, दोनों टर्म्स में आएंगी। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस करना है और एक दफ़ा इसको माइनस करना है। जी अब इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं।
ये प्लस में एक दफ़ा टर्म आ गई और एक दफ़ा माइनस में आ गई। इनका लिया एलसीएम तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। ये है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप देखे। एक तो ये था कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा। एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आपके पास 1 होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने देखा कि कांस्टेंट अगर इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। और थर्ड स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया आपने 1/2 के साथ। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे a के साथ, सारी टर्म को a के साथ डिवाइड किया, कैंसिल हो गया तो x का कोफिशिएंट क्या आया आपके पास 1। a/4 माइनस a के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये आपके पास आई है इक्वेशन और ये फर्स्ट स्टेप है आपका। इसी तरह सेकंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। माइनस है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा आपके पास। जो थर्ड स्टेप है ये मेजर स्टेप है आपका। एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना आपने 1/2 के साथ। जी 4/a मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा 2/a। ठीक है जी, 2/a को अब ऐड भी किया और इसका स्केयर लिया, इधर भी ऐड किया और इसका स्केयर लिया। अब यहाँ पे कंप्लीट स्केयर हो जाएगा a प्लस 2/a का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 और a स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया इसका। जब एलसीएम लेंगे तो अब यहाँ पे स्केयर को ख़त्म करना है, इसका स्केयर रूट लेंगे तो इन वैल्यूज़ का भी स्केयर रूट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जब स्केयर रूट लेंगे तो ये a² प्लस 4/a² है। ऊपर वाली वैल्यूज़ का परफेक्ट स्केयर रूट नहीं आता तो ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। जी देखें, ये एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा हमने। अब ये प्लस हो रही है माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी टर्म आपके पास। अब ये -2 प्लस के रूट a² प्लस 4 -2 माइनस के रूट a² प्लस 4, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास -2 प्लस माइनस के रूट a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। ये है इसका आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे 11 के साथ। जी फर्स्ट स्टेप क्या है, 11 के साथ आपने डिवाइड किया सारी इक्वेशन को। 11 के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 34/11x प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ। उसके बाद जी सेकंड स्टेप में करना है आपने कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब ये प्लस का था, इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह थर्ड स्टेप जो है, अब यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 के साथ। 34/11 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये आएगी 17/11। अब 17/11 को ऐड भी करना है और उसका स्केयर भी लेना है। इसी तरह ऐड भी किया और इसका स्केयर भी लिया आपने। ये हो जाएगा कंप्लीट स्केयर x माइनस, क्योंकि अब ये देखिए दरमियान में क्या है आपके पास माइनस, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा माइनस। अगर इधर प्लस होता तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना था प्लस, b का स्केयर और ये क्लोज स्केयर हो जाएगा आपके पास। इसी तरह इसका जब स्केयर लेंगे 17 का स्केयर लिया तो 289, 11 का स्केयर लिया तो ये आया आपके पास 121। इसी तरह अब इनका एलसीएम लेंगे। जी एलसीएम लिया तो टर्म बनी है आपकी 256 डिवाइड बाय 121। अब इनका स्केयर रूट लिया, 256 का जो परफेक्ट स्केयर रूट होता है वो है 16 और 121 का जो परफेक्ट स्केयर रूट है वो है 11। तो ये हो जाएगी प्लस माइनस में, एक दफ़ा प्लस में टर्म चली जाएगी और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। अब इनका लेंगे एलसीएम, माइनस की टर्म में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी माइनस की टर्म में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। 17 प्लस 16 33, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, तो x की एक वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3, और 17 में से 16 माइनस करें तो 1/11। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो है x इज़ इक्वल टू 3 एंड 1/11। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। करना वैसे ही है, बस यहाँ पे टर्म चेंज कर दी हुई है उन्होंने। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है आपका l, तो सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप लोग l के साथ, ताकि यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जी। इसको देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डिवाइड किया सारी इक्वेशन को l के साथ, l ओवर l प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर l इज इक्वल टू 0। l के साथ कैंसिल हो गया तो x का कोफिशिएंट आ गया 1, तो ये आपके पास इसका फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ। इसी तरह जब इसका सेकंड स्टेप करेंगे तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है आपने, कांस्टेंट इक्वल की दूसरी तरफ आ गया आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस n ओवर l। अब थर्ड स्टेप में जी x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ, m ओवर l मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m, 2l को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2l। अब इसी वैल्यू को आपने दोनों तरफ ऐड भी किया और उसको प्लस भी किया। उसके बाद लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद इस साइड में तो कंप्लीट स्केयर हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट स्केयर आएगा x प्लस m ओवर 2l का स्केयर इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4l स्केयर, और यहाँ पे देखें l के साथ कैंसिल हो गया तो 4l बाकी रह जाएगा। 4l को मल्टीप्लाई करना है आपने n के साथ, तो 4ln प्लस m स्केयर जी, मल्टीप्लाई किया हमने 4l को n के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4nl प्लस m स्केयर। अब इसका लेंगे हम लोग स्केयर रूट, जब स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस में टर्म चली जाएगी। अब ये एक दफ़ा प्लस में हो जाएगी और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 4ln प्लस m स्केयर डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है जी। ये इसका क्या है सोल्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है आपने, पहले तो डिवाइड करना है आपने 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं क्या करते हैं हम जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिवाइड किया आपने सारी इक्वेशन को 3 के साथ, 3 के साथ डिवाइड करेंगे 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास 1। इसी तरह 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप क्या है जी, कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है जी, तो ये पहले ही 0 था, तो यहाँ पे चला, ये जो कंडीशन होगी ये एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। अगर आपके पास कांस्टेंट होता तो हमने उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना था। इसी तरह जब 3 वाला स्टेप आएगा आपके पास तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 ओवर 2 के साथ। 7 1 7, 3 2 6, तो वैल्यू क्या आएगी 7 ओवर 6। इसको दोनों तरफ हमने ऐड भी किया और इसका स्केयर भी लिया। जब इसका स्केयर लिया 7 7 49, 6 6 36, फिर इसका स्केयर रूट लेंगे स्केयर कैंसिल करने के लिए। जब स्केयर रूट ले लिया तो उसके परफेक्ट स्केयर रूट आया प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6। अब ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। यहाँ पे देखें अब 7 7 14, 7 और 7 14 हो जाएगा, 6 1 टाइम आ जाएगा, कैंसिलेशन किया है, 3 2 3 6, 2 7 14, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 7 ओवर 3। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 195। अब यहाँ पे जो हम प्रोसेस किया करते थे कि हमने निकालना था x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे पहले ही उन्होंने हमें x का कोफिशिएंट बता दिया हुआ है और वो क्या है आपके पास 1 है, तो ये फर्स्ट स्टेप जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास जी। देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ गया। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गए। थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 2 के साथ, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 को दोनों तरफ ऐड किया है। ठीक है जी। अब इसका स्केयर लिया 195 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 196
और इसका लेंगे स्क्वायर रूट। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में करेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास, x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 13। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। पहले इसको तो अरेंज करना है आपने। अरेंज करने के बाद इसमें से देखना है कि आपके पास x² में कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। ठीक है जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तरतीब लगानी है आपने। x² है जी, इसी साइन ने अंदर वाले साइन को चेंज करना, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। अब इसको उठा के इधर ले आए साइड पे, माइनस था प्लस हो जाएगा और -15/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसे हो गया जी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपके पास 1, तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, सेकंड स्टेप है आपका जी, आपने कांस्टेंट को, इस वाले कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है जी। ये देखें इक्वल की सेकंड साइड पे आ गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई किया 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। 7/4 को एक दोनों तरफ ऐड किया आपने और इसका स्क्वायर भी लिया। जब स्क्वायर लिया तो कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा और 15/2 और प्लस 7 7 ज़ा 49 और 2 और 4 4 ज़ा 16। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 2 8 ज़ा 16, 8 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो वो आएगा 120 और प्लस 16 को 16 से किया 1 टाइम आएगा और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब ये इनको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 169। स्क्वायर रूट लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 13/4। अब टर्म एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में चली जाएगी। फिर से अगेन इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6/4 और इधर आएगा 20/4। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा 3/2। इसी तरह 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5। तो सोल्यूशन सेट है जी 3/2 एंड 5। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी -x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपने, कोफिशिएंट तो पहले ही 1 है, पहला स्टेप हुआ है आपका। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है और उसके बाद क्या करेंगे, x के साथ जो होगा कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ जी। सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप ऐसे ही, सेकंड में कांस्टेंट इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया। स्क्वायर बनाने के लिए 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 17/2। तो 17/2 को दोनों तरफ ऐड किया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसका लिया एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा 256 डिवाइड बाय 4। स्क्वायर रूट लेंगे। 256 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 16 और 4 का होता है 2। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में चली जाएगी टर्म। ये प्लस की थी इधर आके माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस की थी इधर आके माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, 17 में से 16 माइनस करें 1, माइनस और माइनस प्लस, 17 में 16 प्लस करेंगे तो 33। अब इसका सोल्यूशन आएगा -1/2 और अगले का आएगा 33/2। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें सबसे पहले तो लेना है आपने एलसीएम। कैसे पता चला ये देखें, इन टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एलसीएम लिया था। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप इसकी बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी उसके बाद आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करना है जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। 8 वाली टर्म माइनस हो रही थी, इसको उठा के इधर ले आए हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, इसको इधर वाली साइड पे ले आए हैं। एलसीएम लेंगे 3x, सेम है तो एक दफ़ा ही आ जाएगा। ऊपर वाला भी ऐसे ही आएगा और इस इधर से 8 भी ऐसे ही आएगा। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13। अब जी ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3x² प्लस 13। अब जी हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को इधर ले गए हैं। 3x² प्लस की थी माइनस की हो जाएगी -12x।
अब जी 13 प्लस का और 4 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 9 इक्वल टू 0। अब ये जो बनी है ये आपके पास इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 के साथ, सारी क्वेश्चन को डिवाइड किया 3/3, 12/3, 9/3, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे हो गया कोफिशिएंट 1। सेकंड स्टेप होगा कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है, या इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 दोनों तरफ ऐड किया 2 को, ठीक है जी। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी आपके पास जी। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 और अगले x का आंसर आएगा प्लस, माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास 3 और 1 जी। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है जी 7x प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a। सबसे पहले क्या करना है जी, इस टर्म को सॉल्व करना है आपने, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसकी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे फिर आपने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है जी। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। इस टर्म पे ये है a प्लस बी का स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियोस में फार्मूला राइट किया था, मैं फिर से कर देती हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है जी। पहली वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 7 जा 35a, 5 23 जा 115a स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को, फिर अरेंज किया, x की वैल्यू को निकाल दिया, ax की वैल्यू को निकाला, यहाँ से a की वैल्यू को निकाला, सारी को इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 7x स्क्वायर माइनस 28 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7ax माइनस इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जी 7 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ से भी बाहर आ गया और अंदर आएगा ax माइनस 7 12 जा 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है जी, x का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, ये ऑलरेडी आपके पास 1 है तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है आपने, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस था प्लस हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जी करना है आपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 के साथ, a इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे आएगा a/2। अब इसको दोनों तरफ ऐड भी किया और इसका स्क्वायर भी लिया, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर हो गया 12a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर 2 2 जा 4। अब यहाँ पे लिया आपने एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 12 जा 48 और प्लस a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49/4 और इसके साथ में आ जाएगा। अब इनका लिया आपने स्क्वायर रूट, ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 7, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा जी। आगे देखते हैं जी, स्क्वायर रूट लिया 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है 7a/2। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस किया और इस वैल्यू को एक दफ़ा माइनस किया, ये दोनों माइनस की थी इक्वल की दूसरी साइड पे आके प्लस की हो जाएंगी। अब ये देखें 7a और a 8a हो जाएगा, 7a में से a माइनस करेंगे तो 6a हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 4a और एक का आंसर क्या आएगा
3a। तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा आपके पास -3a और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4a। जी ये था इसका सोल्यूशन। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया और इसमें हमने सीखा कंप्लीटिंग स्केयर को। जी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब ये आपने माइंड में रखने हैं, जब आपको 3 स्टेप आ जाएंगे माइंड में, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि 1 स्टेप करना है, फिर आपने 2nd स्टेप करना है, फिर आपने 3rd स्टेप करना है, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा। ठीक है जी। जी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।